आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैंने भिन्न के टॉपिक को चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम भिन्न का उपयोग क्यों करते हैं। जब कोई वस्तु है उसको हम जब भागों में टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको दर्शाने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। उसको व्यक्त करने के लिए कोई भी वस्तु है उसको हम जब बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसको हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं, जिसे हम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर P और Q धनात्मक पूर्णांक होते हैं और Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। P को हम अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नॉमिनेटर कहते हैं। Q को हर बोला जाता है, इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब हम भिन्न के कुछ सामान्य मुख्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो भिन्न है वो है सामान्य भिन्न। इसे प्रॉपर भिन्न भी कहते हैं अथवा इसे उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं। तो जो सामान्य भिन्न है उसमें अंश होता है वो छोटा होता है और हर बड़ा रहता है। ये दूसरे चित्र के माध्यम से मैंने बताया है कि अंश छोटा है और हर बड़ा रहता है। इसमें इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु है, उसका हमने 4 भाग किया है। तो इसमें जो पहला भाग है, ये छायांकित भाग मैंने दर्शाया है, इसको हम बोलेंगे 1/4। भिन्न के रूप में इसको कहा जाएगा 1/4। तो वैसे ही ये दूसरा भाग भी 1/4 कहलाएगा, ये भाग भी 1/4 कहलाएगा और ये चौथा भाग भी 1/4 कहलाएगा। यदि हम इसमें से 2 भागों को लेते हैं, इन दोनों भागों को यदि लिया जाए तो ये दोनों भाग मिलकर हमारा हो जाएगा 2/4। हमने 4 भाग किया है वस्तु का, लेकिन लिया कितने भाग है? अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमने 4 भागों में से 2 भाग लिया है, तो इसको 2/4 कहेंगे। यहाँ पर 1 भाग लिया है, इस कारण इसको 1/4 कहेंगे। वैसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। इस वस्तु को हमने 3 भागों में बांटा है, तो प्रत्येक भाग यहाँ कहलाएगा 1/3, 1/3, 1/3। दूसरा इसका प्रकार है असामान्य भिन्न। इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, या फिर इसी को अनुचित या विषम भिन्न भी कहते हैं। इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं, अंश यहाँ पर ज़्यादा है और हर छोटा है। देख सकते हैं, इसका उदाहरण एक देखेंगे। 5/4 हमने लिया है, तो इसमें हर छोटा है, 4 है और अंश बड़ा है। तो 4 भाग में से हम 5 भाग तो नहीं ले सकते, तो इस कारण इसको असामान्य भिन्न भी कहा जाता है। तो इसको दर्शाने के लिए हमें 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ इसके हर में 4 है, मतलब वस्तु को कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में बांटना है। तो ये पहला वस्तु हमने लिया, तो इसको 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। लेकिन लेना कितने भाग है? हमको 5 भाग लेना है। इस कारण हमें दूसरे वस्तु की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें से हम इसको भी, इस वस्तु को 4 भाग करेंगे और इसमें से 1 भाग लेंगे। तो ये 4 भाग और ये 1 भाग मिलकर हो गए 5 भाग। तो असामान्य भिन्न को इस तरीके से चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और देखते हैं एक उदाहरण 8/3। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वस्तु की आवश्यकता पड़ी है हमें। तो ये 3 वस्तु कैसे आया ये देखते हैं। इसके हर में कितना है? 3 है। तो जो वस्तु है उसको हमें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 1 2 3 हुआ, 3 ही टुकड़े, यहाँ पे 3 ही भाग हम ले पाए। तो और इसको 8 भाग लेना है टोटल। इस कारण हमें और वस्तु की आवश्यकता पड़ी।
तो दूसरा वस्तु लिया, इसको भी हम 3 ही भागों में बांटेंगे, तो 3 और 3 6 भाग ही हुए। तो हमें तीसरे वस्तु की हमें ज़रूरत पड़ी, तो इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 भाग, तो ये हो गया 8 भाग। तो यह कहलाएगा 8/3। तीसरा हम प्रकार देखते हैं मिश्र भिन्न। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें एक जो रहता है पूर्णांक और भिन्न का ये मिश्रण रहता है, इस कारण इसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 सही 1/3। इसका मतलब है 1 पूरा का पूरा है और 1/3 हमने उस वस्तु का कुछ भाग लिया है। तो इसके हर में 3 है, तो जो वस्तु रहेगी हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। लेकिन इसका क्या करना है, इसका 1 का पूरा भाग लेना है और जो दूसरी वस्तु है उसमें ये 1 भाग लेना है। तो इस मिश्र भिन्न को चित्र के माध्यम से ऐसा दर्शा सकते हैं। ये मुख्य प्रकार हो गए भिन्न के। अब हम देखते हैं भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है 3/5 धन 1/4। 3/5 और 1/4 दोनों उचित भिन्न है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से इसका जो एडिशन है, इसका जो जोड़ है, उसको कैसे समझाएं या कैसे समझें, इसको देख सकते हैं कि हमने इसको चित्र के माध्यम से 3/5 को ये खड़ी लकीर द्वारा इसको बांट दिया है, 5 भागों में बांटा है और उसमें से 3 भाग लिया है। दूसरा चित्र हम देखते हैं 1/4 के लिए। इसमें हम इसको खड़ी आड़ी लकीर से इसको बांटा गया है, बराबर भागों में बांटना है। ये कहीं कम कहीं ज़्यादा है, उसको ध्यान न दें। भिन्न में हम बराबर वस्तुओं को बराबर ही बांटते हैं। तो इसमें से हम 4 बराबर भागों में बांटे और 1 भाग को हमने ले लिया। तो ये जो इसका संयुक्त जोड़ होगा उसे हम एक दूसरे चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। इसमें हम एक 3/5 को खड़ी लकीर द्वारा दर्शा रहे हैं। 5 भागों में बांटा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। और 1/4 को जो हमने आड़ी लकीर से बांटा था उसको हम आड़ी लकीर से ही इसमें दर्शाएंगे। 1, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो अब इसमें टोटल कितने भाग हो गए? इसमें कुल भागों की संख्या हो गई 20। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब हमने 3/5 और 1/4 को मिलाया तो इसका जो हर है वो समान हो गया। 3/5 का हर हो गया 20 और 1/4 का भी हर हो गया 20। जब दोनों भिन्न का जब योग कर रहे हैं तो दोनों का हर समान होना चाहिए। तो 3/5 में हमने कितना भाग लिया था? 3 भाग लिया था। तो यहाँ पर भी हम 1 भाग, ये पूरा 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, ये तीनों भाग लेंगे। लेकिन जब हमने इसको योग किया है तो ये टोटल 20 भागों में बढ़ गया है। तो 20 भागों में हमें कितना भाग लेना पड़ेगा हम देखते हैं। ये पूरा और ये पूरा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 भाग कुल हमें यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 12/20। और 1/4 को हम देखते हैं। 1/4 में हमने 1 भाग लिया था। तो इसको दोनों का योग करने पर ये हो जाएगा, इसको ये हमें आड़ी लकीर से इसको दर्शाया था।
तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये 5 भाग हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/20। यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है 1 2 और ये 3, ये उभयनिष्ठ है, इसमें भी है 12/20 में भी, 12 में भी वो शामिल है और ये 5 में भी वो गिनती हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये खाने हमें जो भाग बचे हुए हैं उसमें से ये 3 भाग को हम हटा सकते हैं। तो कुल 20 में से हमारे पास 1 2 और 3 बचा। तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो आएगा ये 17/20। यह एक मेथड है जिसमें हम टॉपिक को चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं और उस पर प्रश्न बनाया जाता है। तो हमें किसी भी टॉपिक को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम प्रश्न खुद से बनाते हैं, कहीं देख के नहीं बनाते। तो इससे बच्चों को ये टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक हम बना रहे हैं वो आसानी से उसके माइंड में रहता है। हमारे माइंड में शब्द नहीं रहते, चित्र और साउंड रहते हैं। तो यह एक मेथड है। इसमें मैंने इस टॉपिक पर मैंने प्रश्न बनाया है। भिन्न क्या है, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भिन्न में बांटने का क्या महत्व है, अंश क्या है, हर क्या है, सामान्यतः भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य भिन्न को और क्या कहते हैं, असामान्य भिन्न को और कौन सा भिन्न कहते हैं, सामान्य भिन्न का हर बड़ा होता है या अंश, असामान्य भिन्न में हर बड़ा होता है या अंश, असामान्य भिन्न को असामान्य भिन्न क्यों कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक व अभिन्न दोनों हो उसे कौन सा भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न और असामान्य भिन्न का चित्र कैसे बनता है, भिन्नों के जोड़ को चित्र के माध्यम से कैसे बताएं, भिन्नों के जोड़ को चित्र के माध्यम से बताने में आड़ी और खड़ी रेखा का क्या रोल है, उभयनिष्ठ भाग की काउंटिंग कैसे करनी है। तो इसमें और बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं।